अगला क्वेश्चन है, एंड ड्रामाज वीडियो लेंथ कितनी होगी? भाई अगर आप लाइव कर रहे हैं ना ड्रामा वीडियो, तो आप मुकम्मल एपिसोड चलाएं। ठीक है, और आप टाइमिंग पे चला रहे हैं और ड्रामा चला रहे हैं ना, तो वो मुकम्मल एपिसोड चलाएं। वो आधे घंटे का है, 1 घंटे का है, क्योंकि अगर आपने लाइव चलाना है तो उसको आप पूरा चलाएं। अगर इन केस आप छोटे छोटे क्लिप्स निकालना चाह रहे हैं तो वो 5 मिनट से ऊपर का क्लिप होना चाहिए, अगर अगर आप उसको शेयरिंग देना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर शेयरिंग के लिए कर रहे हैं तो वो 5 मिनट से ऊपर क्लिप हो, और अगर आप लाइव कर रहे हैं तो वो पूरा एपिसोड आपने चलाना है 30 मिनट का, 30 मिनट तक वो चलता रहे। उसको बेशक लूप पे भी लगा दें कोई। न्यू एंड ड्रामाज। ज्वाइनिंग सब कर लें सर, रिक्वेस्ट आई हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ना कि बिना एडिटिंग के बगैर वेबसाइट से डायरेक्ट उठाने लाइव करनी है। ना कि बिना एडिटिंग के सर बगैर मेंबर्स की वेब। रिक्वेस्ट आई हुई है, खाली वो सब कर लें। बार बार मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में। किसकी आई हुई है? मेंबर किसी की नहीं आई? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सबकी हुई है कंप्लीट। अच्छा, अब बाकी का ये भाई का यार जरा सवाल पढ़े, भाई का क्या लिखा हुआ है, ना कि बिना वीडियो एडिटिंग बगैर डायरेक्ट उठा के। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आप वेबसाइट से अगर कोई चीज लाइव करना चाह रहे हैं तो उसकी एडिटिंग आपने किस तरीके से करनी है, तो मेरी जान वो भी सेम है। ओबीएस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें आपने वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, उसमें आपने ओबीएस के थ्रू एडिटिंग करनी है। ओबीएस के थ्रू आपने उसका फिल्टर चेंज कर देना है, ओबीएस के थ्रू उसकी आपने पिच चेंज कर देनी है। ठीक है, वो सारी एडिटिंग जो आपकी फिल्मोरा के अंदर होती है ना, वो सारी एडिटिंग आपकी ओबीएस में भी हो जाती है। आप जब डायरेक्ट कोई चीज का लिंक शेयर करेंगे, आईपीएल का मैच आप लाइव कर रहे हैं या कोई ड्रामा लाइव कर रहे हैं, तो ओबीएस के अंदर ही उसकी आपने एडिटिंग करनी है। एंड ड्रामाज कितने टाइम ओबीएस से लाइव करने हैं, इस पर इंडियन ड्रामाज ड्यूरेशन और ओबीएस लूप चला के। इंडियन ड्रामाज मेरी जान आप लाइव कर सकते हैं। जैसे कि कल का एपिसोड गुजरा ना, तो उसको आप जैसे ही वो आपके इंटरनेट पे अपलोड होता है उसको आप लाइव कर दें। ठीक है, कोशिश करें कि टाइमिंग, जो ज्यादा टाइमिंग हमें लगती है ना, वो ये है कि शाम 5 बजे के बाद ना ऑडियंस ज्यादा आने लग जाती है। तो आप वो थोड़े थोड़े वक्फे बाद ना लाइव करने लग जाए। आधे घंटे का एपिसोड है, आधे घंटे का एपिसोड आप कर लें अपलोड। ठीक है, उसके बाद फिर 6 बजे ट्राई कर लें, फिर 9 बजे ट्राई कर लें। हर 2-2 घंटे बाद वक्फे के साथ ना आप उसको लाइव करते जाएं। आपको इंशाल्लाह उससे रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, और जितनी लेंथ है उस ड्रामे की, उतनी लेंथ को आप ओबीएस के थ्रू लाइव करते जाएं। लूप भी चला सकते हैं आप, आधे घंटे का ड्रामा है तो उसको घंटे पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लूप हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि 1 घंटे से ज्यादा लाइव ना करें, स्ट्राइक आने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं कि अगर आपको स्ट्राइक आनी हो ना, तो वो आपको शुरू में आ जाती है। पहले 5-7 मिनट के अंदर आपको स्ट्राइक आ जाती है, उसके बाद चांसेस बल्कि कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद घंटे डेढ़ बाद फिर दोबारा चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, लाइव करके वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए ड्रामा कितने आवर्स बाद डिलीट करने होंगे? आपने जो भी चीज लाइव करनी है ना, लाइव करते ही फौरी आपने जब उसको लाइव बंद करना है तो फौरी वो ड्रामा डिलीट कर दें आप। ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी ऑडियंस आएगी ना वो लाइव पे ही आएगी, उस पे आपने जाहिर है ना शेयरिंग दी होगी। अगर आपने इनके शेयरिंग दी भी हुई है, तो आप कोशिश करें कि जब लाइव पे आपकी ऑडियंस आ रही है ना, जैसे ही आपने लाइव बंद करना है ना, तो साथ ही वो आपको ऑप्शन दे देगा कि क्या आप इसको अपनी फीड्स के ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर रखना चाह रहे हैं। अगर आप उसे क्लिक करेंगे रखना चाह रहा हूं, तो वो रह जाएगा, नहीं तो अगर उस जगह पे डिलीट की ऑप्शन भी आती है, आप डिलीट कर दें तो फौरी डिलीट हो जाएगा। भाई ने पूरी तैयारी की है सवालों की। और भाई पीसी क्लोनिंग की एक क्लास रखिएगा। यार पीसी क्लोनिंग का आज थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी सारा तरीका बताया हुआ है, लेकिन ये है कि एक दफा मैं अपने सिस्टम में भी आपको दोबारा करके दिखा दूंगा कि देखें मेरी भी आईडीज निकल रही हैं और ये काम बिल्कुल चल रहा है। क्योंकि उसके अंदर ना बेशुमार लोगों के मसले आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि टैब्स नहीं ओपन हो रहे, कोई कह रहा है कीबोर्ड नहीं ओपन हो रहा, कोई कह रहा है कि वो फेसबुक लॉगिन नहीं होती। तो ये सारी चीजें करके देख लेंगे, कोई मसला नहीं। सर ये जो रिकॉर्ड। आईडीज हैं सर एक जिस मिनट भाई, एक मिनट मेरी जान में आता हूँ आपकी तरफ। सर चैट जीपीटी में कौन सी कमांड दें कि सिटी ब्लॉक करने के लिए ड्रामाज के? यार आप ये लिख देना कि बता दूंगा मैं आपको। यार मेरे पास ना एक सोर्स फाइल पड़ी हुई है, वो मैं आपको दे दूंगा। उसके अंदर जितनी भी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज और जितनी भी सिटीज है ना, वो सारी हैं। आपको ये लंबे चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सर मैं तो लूप पर चलाता हूँ, एक और से ऊपर चला जाता है। कोई बात नहीं है नुमान भाई, अगर ऊपर जाता भी है तो कोई मसला नहीं है।
शोएब भाई, आपका कोई क्वेश्चन है मेरी जान तो पूछ सकते हैं। कुछ समटाइम ऐसे होता है कि मुझे समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, मैं कुछ और आपको समझाने लग जाता हूँ। तो आपका कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। आप पूछें, आप क्या पूछ रहे थे? सर ये एक तो मेरा सवाल था, ये जो ब्लॉगिंग का जो आपने कल बताया था उसमें FB ID की तो हमें ज़रूरत नहीं है ना? वो तो जस्ट एक पेज है, ओपन करके प्ले कर देना है उसको। यार FBI की जरूरत करके देख ले तजर्बा आप यार। नहीं मतलब उसमें तो सर वो पेज खोलना है ना हमने। सर मेरा अच्छा ऐसे मुझसे ना दोनों से नहीं हो मुझसे रहा। ना कई लोग अच्छा मुझसे ना कई लोग सवाल ये पूछते हैं कि हमजा भाई आप जो है वो इतने तरीके बताते हैं ऑनलाइन अर्निंग के, ठीक है, आप अलग अलग एप्स बताते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स बताते हैं, तो आप भी इनके थ्रू अर्निंग करते हैं या सिर्फ आप लोगों को ही बताते हैं? ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको दूं कि हर बंदा ना, हर बंदे का अलग अलग काम है। अब मेरा काम आप लोगों को बताना है। अब मैं भी अगर ये सारी चीजें करना शुरू कर दूं ना, कि मैं बी लॉगर भी चेक कर लूं और वो भी कर लूं, जो मखसूस चीजें जो हमारी कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर सारी चीजें खुद मैं अप्लाई करने लग जाऊं ना तो हमारी तो पूरी पर गई। ठीक है ना, मैं यूट्यूब पे टाइम दे पाऊंगा ना मैं हर चीज पे, क्योंकि इतनी ज्यादा वेबसाइट है, हर बंदा हर चीज से नहीं कमा सकता। इंसान अगर एक ही चीज को पकड़ के आगे चले ना तो उसी से ही आगे आगे निकलता है। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने का ना सिर्फ एक ही मेथड है, मैं लाइव करता हूँ। क्योंकि मुझे लाइव करके जो वॉच टाइम कंप्लीट करने में मजा आता है ना, वो मुझे कभी भी मजा नहीं आया ना। मैंने रील वगैरह खुद ट्राई की है ना, ये सारी चीजें, लेकिन मुझे इन सारी चीजों का पता है कि लोग करते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं आगे। अच्छा सर मेरे एक सर और सवाल वॉइस है। इशू आ ये रहा है। जो सर आप हाथ उठाएं यार, मैं आपसे सवाल लेता हूँ बारी बारी। हाथ उठाएं। शोर आता है ऐसे बहुत ज्यादा, पूछिए अनवर भाई। अनवर भाई पूछें आप। ये जो हमारी क्लोनिंग का मेथड है, इसमें हम लोगों की आईडीज हैक करते हैं या जो एग्जिस्टिंग आईडीज होती हैं जो यूज नहीं हो रही होती हैं और वो हम पकड़ते यार असल में ना ये पता है क्या होता है, कुछ देसी लोग होते हैं, कोई पिंड थाओं के लोग होते हैं कि जिन्होंने ना अपने मोबाइल नंबर पे आईडी बनाई होती है, और उसी मोबाइल के जो आखिरी 7 डिजिट्स होते हैं ना उन्हीं के ऊपर उन्होंने पासवर्ड रखा होता है। ठीक है, ये बेसिकली उनकी आईडीज को हम हैक करते हैं। ठीक है, जो हैं? बिल्कुल, क्योंकि बेशुमार हम राउंड चलाते हैं ना, तो इस तरह के बेशुमार दुनिया में लोग हैं। जैसे मेरा नंबर है ना 0332424427, ठीक है, तो मैंने उसी का ना नीचे आगे पासवर्ड रखा होगा आखिरी 7 डिजिट्स का, 424427। तो जिन्होंने इस तरह के मासूमियत के साथ अपने कोड रखे होते हैं ना, उनकी आईडी से हैक हो जाती है। उनका नाम उन्होंने टू स्टेप वेरीफाइड किया होता है ना कुछ, तो वो आईडीज हमारे पास आ जाती है, उनका हम पासवर्ड चेंज कर लेते हैं और सारा हमारा काम चल जाता है। अच्छा सर एक और सवाल है कि अगर ये तो चलें रनिंग आईडीज होती है ना, अगर कोई नई आईडी है जैसे मिसाल के तौर पर उसको बने हुए 1 महीना हुआ है, तो उनको हमें मेच्योर करने के लिए जो है मतलब रोज पोस्टिंग करनी पड़ती है। जरूरत नहीं है भाई, जरूरत नहीं है। आपकी आईडी नई हो या पुरानी हो, वो सारी अच्छी तरीके से ही चलती है, कोई इशू नहीं होती, लेकिन फिर भी आप मिच्योर अगर करना चाहते हैं उसे, तो डेली पोस्टिंग करते जाए, आईडी आपकी पास होगी जल्दी। अच्छा अच्छा ठीक। जी सही। नुमान भाई। सर जी आज पे आउट का बता दें थोड़ा। अच्छा, पे आउट का भी बताता हूँ मैं आपको क्या करना है यार। अनवर भाई आपका और कोई है सवाल जो आप किसी का? सर जी, अच्छा अभी यार ग्रुप में एक भाई है वलीद भाई, वो कह रहे हैं कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है ब्लॉगर से। मेरा नहीं हो रहा, मैं फेसबुक आईडी भी लॉग इन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी काउंट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ये इनका भी माशाल्लाह 2.4K हो गया, वो भी लोगर से ही कर रहे हैं। तो मेरी जान कोशिश करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को मशवरा दें। मैंने उनसे ठीक पूछा है है, वॉइस मैसेज में, सब बता दें क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही थी उनकी, तो वो चले वो मैं उनसे कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि वो किस तरीके से पूरा कर रहे हैं, उनकी आईडीज लॉगिन है नहीं है। बहरहाल ये है कि वो था ना, तो यार अप्रूव तो मैंने सबकी की हुई है, और कौन रह गया पीछे? चलें सर स्टार्ट करें। 20 मिनट हो गए आज तो। और अच्छा यार, एक छोटा सा इशू है। इशू ये है कि इस टाइम ना आपको पता ही है, रमजान की वजह से रूटीन बहुत ज्यादा खराब हुई है। मैं खुद ही पर्सनली अभी फिलहाल काम नहीं कर पा रहा। इस टाइम मेरे पास कोई भी पेज ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसको मैं अभी फिलहाल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूं। अब मैंने एक हमारे इंडिया के भाई है शिवाय, उनको मैंने कल पेज दिया है, और अगर वो हमें पेज अभी देते हैं तो उनकी हम अप्लाई कर देते हैं। शिवाय भाई हैं इस जगह पे? शिवाय भाई हैं, इंडिया के शिवाय है। आजकल ना मोनेटाइजेशन ऑन हुई हुई है, धड़ाधड़ आईडीज निकल रही हैं, धड़ाधड़ लोग इतना काम कर रहे हैं। तो मेरे पास जितनी भी आईडीज थी ना वो भी फिलहाल सारी मैंने निकाल दी हैं। मेरे पास टाइम कोई भी आईडी नहीं है जिसपे मैं खुद पर्सनल काम करूं।
तो आप लोगों से थोड़ी सी फेवर ये है कि आप लोग थोड़ा सा काम स्टार्ट करें, वॉच टाइम कंप्लीट करें, फॉरवर्ड्स कंप्लीट करें। मैं यहीं पे ही हूँ, आप लोगों का हमेशा साथ दूंगा। इस चीज पे ना क्लास कोई एक दो दिन ठहर के रख लेंगे, आज गपशप कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जो पे आउट पे क्लास है ना, वो एक दो दिन ठहर के रख लेंगे। तब तक आप लोगों के ना मजीद, जब आप काम स्टार्ट कर रहे होंगे ना, आप लोगों को मजीद क्वेश्चन होंगे ना, तो उस क्लास के अंदर वो चीजें भी हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो है ना, वो पे आउट पे थोड़ा सा मेरा मुश्किल हो जाएगा क्लास देना यार, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर कर देते मैनेज, ताकि हम लोग मेन पूछे, आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, आप सवाल पूछें, कोई इशू। इश्यू आ रहा है आपको, आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या मसला आ रहा है आपको, पूछें। नुमान सर भाई मेरी की दो सर कोई मेरी इशू दो मसला आइडिया परेशानी है तैयार ना? हो रही है। मेरी दो हाँ, आइडिया तैयार होने वाली है सर, वो मैं आपको अलविदा साहब भेजूंगा। तो उन पे जो है ना, आप मुझे वो मोनेटाइजेशन के लिए ओके करवा दें सर, मैं तो आपको आप भेज अभी दूंगा। भेज दें, आप अभी अप्लाई कर लेते हैं हम। मैं वाइट टैब पूरा नहीं है ना सर। ओहो यार, अभी मेरे पास भी ना यही मसला आ रहा है सर कि किसी का सर वॉच जी टाइम। मैं भेज दूं? क्या पेज है आपके पास? मेरे पास पड़ी हुई है पेज, मतलब फॉलोअर्स भी पूरे हैं और वॉच टाइम भी, सेटअप का ऑप्शन भी आ गया। पे आउट है आपके पास? वही तो सर, वही नहीं है। पे आउट नहीं है? नहीं, पे आउट होता तो मैं कब का वो कर दिया होता। पे पे आउट आउट से क्या मैं अपना मतलब है? लगा। कार्ड, कार्ड चाहिए कोई इसके लिए? सर मैंने तो देखा है कि लोग फेक पे आउट से भी काम चलाते हैं। यार वो फेक पे आउट मिल जाते हैं, लेकिन ना उनके अंदर मसला बड़ा आ जाता है, वो कन्वर्ट करते हुए आपकी पहले महीने की पेमेंट मर जाती है, ठीक है। वो लोग करते हैं, हम भी करते रहे हैं, लेकिन ना अभी फिलहाल ये काम भी बड़ा खराब चल रहा है कि पे आउट लोग जो लगा लेते हैं ना, वो दो दो तीन तीन हजार रुपए के मार्केट से मिल जाते हैं आपको पे आउट। पेपाल किसके पास है इस टाइम? आपके पास है? क्या नाम है आपका, शोएब भाई? नो, नो भाई नो। क्यों नहीं है आपके पास यार? बांग्लादेश में तो पेपाल चलता है। बांग्लादेश में पेपल नहीं चलता। क्या लगाते हो फिर आप, बैंक अकाउंट? जी भाई। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है पे आउट से रिलेटेड तो पूछ ले। आप लोग पे आउट तक पहुंचे इंशाल्लाह, एक दो दिन मुझे आप दें, आपको मुकम्मल एक क्लास दे देंगे, उसके ऊपर सर कोई मसला नहीं है। मतलब पेपाल में ही आएंगे और फिर पाकिस्तान में आएंगे, ये तरीका होगा? यार वो ये तरीका होता है कि पहले पेपाल का आप डायरेक्ट बैंक जब लगाते हैं ना, तो वो आपके पेपाल में जाते हैं, फिर पेपाल के जरिए आप अपने बाइनेंस में, पायनीर में, अपने बैंक अकाउंट में, जैज कैश, इसी पैसा कहीं से भी आप सेंड कर सकते हैं उसमें। तो फिर सर पायनर तो है ही नहीं, क्या करेंगे फिर पाकिस्तान में? और पायनीर है फिर ना क्या? पाकिस्तान में यार, नहीं नहीं, पायनीर भी सॉरी, है, पेपाल, ऐसे भी है। सर जी पेपाल, पायोनियर है। पेपाल पेपाल। भी पेपाल भी एक्सचेंजर है सर जी, एक्सचेंज कर देते हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हमारा डेली की सर, ट्रांजेक्शन होती वो रहती तो हाँ, काफी तो ज्यादा वो भी काट लेते ऑप्शन हैं है, उसमें मतलब से। पेपाल भी अगर आपके पास है तो वो आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं किसी भी, आपने कहीं भी, आप सेम बाइनेंस की तरह यार, पायनीर की तरह, जितने भी आपके पे आउट होते हैं उनकी तरह ही होते हैं। तो मतलब एक्सचेंजर से रब्ता करना पड़ता है फिर? हाँ हाँ, एक्सचेंजर यार, ये बड़े वेरीफाइड एक्सचेंजर होते हैं आपके, किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होती इसमें। सर कहा तो नहीं आती? तो सर पेपाल की पेमेंट पाकिस्तान में आएगी तो ब्लॉक नहीं हो जाएगा? पेपाल नहीं होता यार, एक्सचेंजर बैठे होते हैं, पेपाल खुद अमाउंट नहीं लेकर आता, वो एक्सचेंजर आपको पैसे सेंड करते हैं, जो सर लेकिन एक्सचेंजर बैठे एक्सचेंजर होते हैं। काफी ज्यादा खा लेते हैं उसमें से पैसा जो है। नहीं नहीं, आपने इस तरह करना होता है, आपने पेपाल के डॉलर। उस्ताद जी, तुसी एक हजार डॉलर जो तुसी कमाओगे, तो अगर बीच में से कोई 10-20 डॉलर उसको देने पड़ेंगे तो कोई टेंशन है? तो सर वो 10-20 नहीं, वो इतने ज्यादा मांगते हैं कि बीच में 10-10 हजार वो जो है ना उनका फिर कट रहा होता नहीं नहीं, इतना फर्क नहीं होता यार, कुछ मेरे हिसाब से $1 पे कोई 3-4 रुपए का फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। है। हाँ, इतना ही फर्क होता है सब कुछ। जी नुमान भाई? सर जी वो मतलब जो आरडीपी हम उसमें जो पेज अप्लाई करेंगे तो वो पाकिस्तानी आईडी से करेंगे या फिर बाहर अच्छा की ये आईडी बात, बनानी हाँ, ये पड़ेगी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा, ये जरा सुन लें अब आप। ये एक ना चीज अपने माइंड में बिठा लें, ये मेरे ख्याल मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि फेसबुक पे जब आपका एक पाकिस्तानी मेथड के ऊपर अपना वॉच टाइम, फॉलोअर्स, हर चीज जब कंप्लीट कर लेंगे ना, उस पे सेटअप की ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आरडीपी का इस्तेमाल करना है, और आरडीपी के अंदर ना आपने एक इस तरह की आईडी बनाई होनी है कि जो बाहर के मुल्क में आपकी वेरीफाई हो। मसलन अगर आपकी यूएसए में आपने आरडीपी ली हुई है, तो किसी ऐसी कंट्री के अंदर आपने अपनी आईडी रजिस्टर्ड करवानी है, अपने आईडी कार्ड से करवा लें जो उसके आईपी और उसकी लोकेशन पे बनी हो, ठीक है। और उस आईडी को ना आपने
जो पाकिस्तानी पेज आपने सेटअप किया होगा उसका एडमिन बना देना, मतलब आपका एडमिन जो है वो यूएसए वाली आईडी का बन जाना है। और फिर जब अप्लाई आपने करना ना, तो पाकिस्तान का ताल्लुक उस पेज से दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। सर ये अगर उसके, प्रैक्टिकल करके बताए ना सर, इस तरह नहीं समझ आ रही ना, प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर समझ आएगी ये बातें सारी। यार ये पे आउट के मैंने आपसे कहा कि फिर मुझे एक आधा दिन दे दें, आप इंशाल्लाह आपको सारी चीजें समझा देंगे। अच्छा ये प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ, मतलब ये कि आप यार सिंपल सी बात है, आप जरा समझे ना, मैं आपको समझा आरटीपी देता कहाँ हूँ। से अप्लाई करनी है, क्या करना है, वो सारा प्रोसीजर बता देना। अच्छा ये मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे आपका ये फेसबुक एक पेज है ना, इस फेसबुक पेज पे इस पेज को आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये अलवी स्किल्स का मेरा पेज है, इस पेज को मैंने अप्लाई करना है। आपने क्या करना है कि इसकी सेटिंग्स में जाना है यहाँ से, ठीक है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है, यहाँ से सेटिंग्स में जाना है, और इस जगह पे आपकी पेज न्यू एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं आपके, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करके अब इस जगह पे ना आपने ये देखें, अब इसका पेज का एडमिन मैं हूं, ये मुझे पता है कि मैं ये पाकिस्तानी एडमिन हूं, ये मैं हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ऐड न्यू पे करके ना, जो आपने आरडीपी में आईडी बनाई होगी ना फेसबुक की, उसको आपने यहाँ से लिख लेना है, जैसे ठीक है कुछ भी यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। जैसे फर्ज करें ये देखें मारिया आबिद है, इसको मैं अपने पेज का बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मारिया आबिद को जो है ना मेरी चली जाएगी, रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसके बाद मैं पाकिस्तानी एडमिन हूं, तो मैं अपने आप को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इस पे रिमूव एसेस कर दूंगा। मतलब इस वाले सेशन के अंदर ना हमेशा बाहर का ही एडमिन होना चाहिए, पाकिस्तानी एडमिन यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को मैंने एक और तरीका बताया था पेज ट्रांसपेरेंसी चेक करने का, कि इस पेज के अंदर कितने लोग ऐड हैं पाकिस्तानी और कितने लोग यूएसए के ऐड हैं, मतलब पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं होना चाहिए जब आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए अबाउट में जाएं आप, यहाँ पे आ रहा होता है पेज ट्रांसपेरेंसी। अच्छा ये देखें इस जगह पे आ रहा है, ये प्राइमरी कंट्री रीजन आ रहा है, ठीक है। ये पाकिस्तान के दो लोग हैं जो इस पेज पे हैं, वो इन दोनों को आपने रिमूव करना है कि यहाँ पे पाकिस्तान का नाम कहीं ना आ रहा हो। अगर पाकिस्तान का नाम आ रहा होगा ना तो वो आपको मसला दे देगा, ठीक है। इस जगह पे यूएसए की आईडी आपके पास हो, दुबई की हो, कतर की हो, कोई भी ऐसी कंट्री की हो जहाँ पे फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल है। सर जी मैंने बनाई थी यूएसए की आईडी वेरीफाइड, मगर वो रात को खराब हो गई। वो कोई बात नहीं, आप परचेज भी कर सकते हैं यार, जिस तरह ये आईडी मिलती है इस तरह यूएसए की बाहर की हर हर चीज मिल जाती है यार। अगर आप खुद ही बनाना चाहें तो वो आरडीपी के अंदर वो भी बना सकते हैं आप। नहीं, मैंने वो नॉट वीपीएन से बनाई थी मोबाइल से ना, तो रात को मैंने वो वीपीएन ऑन नहीं किया हुआ था, वो तो वैसे ही खराब हो गए। वीपीएन का मसला यही होता है ना कि वो आपकी एक स्टेबल चीज नहीं होती है, आप आरडीपी यूज किया करें, आरडीपी स्टेबल होती है, ठीक है। और आप अगर इस तरह करेंगे ना कि फेस यूएसए की आईडी को आप यूएसए में आपने लॉगिन किया, उसके बाद भूल के आपने पाकिस्तान में कर दिया, तब भी आपको मसला दे देगा, वो मिनट में ब्लॉक कर देगा आपको। सर यूएसए की आरडीपी कितने की मिलेगी जो रिन्यूएबल होगी? यूएसए की आरडीपी कितने की मिलेगी? आरडीपीज का जो पैकेज है ना मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा यार, आप लोग चूज कर लेना, उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। वो आप उससे देख लेना। इसके अलावा आप लोगों को एक बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ यार, अपने आपने कोई भी सर्विसेज लेनी हो ना तो आप इस तरह किया करो, यहाँ से फाइवर पे चले जाएं आप, ठीक है, गूगल पे लिखें आप फाइवर, ये सबसे बेस्ट तरीके और मुनासिब कीमत पे ना बड़ी सिक्योर आपको पेमेंट देती है, आपको कोई टेंशन नहीं होती इसलिए आज से कि कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई क्या हो जाएगा। जैसे ये आपका फाइवर का अकाउंट है ना, इस जगह पे आप लिख लें आरडीपी, ठीक है। ये देखें ये अलग अलग डीलर्स इस जगह पे बैठे हुए हैं, आपको आरडीपी देते हैं, ठीक है। देखें 3,000 की दे रहा है, ये 3,000 की दे रहा है, ये 9,000 की दे रहा है, ये सारे दुकानें एक तरह की है, गिग्स बनी हुई हैं लोगों की, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। देखें ये 1,500 रुपए की दे रहा है, ये महीने महीने का 15-15, इनके हर हर बंदे का अलग अलग पैकेज होता है। आप इनसे बात कर लेना, जो भी करें बात करते हैं ये, ठीक है। अब देखें ये 1,500 रुपए की दे रहा है, हर बंदा अलग अलग दे रहा है, इनकी आप रीड कर लें कि इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या चीजें हैं, उनके हिसाब से आप परचेज कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये इसमें देखें सर चॉइस कैसे करेंगे हम, आरडीपी की चॉइस कैसे करेंगे? ये कौन है यार? ये आपको बात कर रहा हूँ सर कराची से। मैं ये कह जी रहा हूँ सर कि इसमें हम चॉइस कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आरडीपी हमारे काम की है?
आरडीपी की, तो आरडीपी ना एक सिस्टम होता है जिससे आप परचेज करेंगे ना, उससे आपने तीन चार चीजें कंफर्म करनी है। उससे आपने पूछना है कि सर जो आप हमें आरडीपी देंगे, जो हमें आप सिस्टम देंगे, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होगा, उसकी रैम कितनी होगी। तो मिनिमम रैम आपने कोशिश करनी है कि 8 GB वाली लें। ठीक है, 8 GB से ज्यादा लेंगे तो सुखी रहेंगे, 8 GB वाली लेंगे तो काम चल जाएगा। अगर 4 GB वाले रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। यार ये भाई है हमारे, इनको क्यों नहीं जा रहा ये यार। एक मिनट यार, मैं जरा से ऐड कर इनवाइट, कॉपी लिंक। अच्छा, क्या सवाल हो रहा था? हाँ हाँ, क्या बात चीज? आरडीपी की हो रही थी सर। आरडीपी, आरडीपी की ना आपने देखनी है कि मिनिमम 8 GB की रैम हो उसकी, और एसएसडी लगी हो, वो आपकी जितनी भी हो उसका कोई मसला नहीं है। हमारा एसएसडी बेसिकली स्पीड में ही फर्क डालती है, बाकी हमें मेमोरी रैम की जरूरत तो नहीं है। बेसिक सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल करने पड़ जाते हैं, या आपने आईडीज लॉगिन करनी है। तो मेन चीज आपकी ये है ना, वो रैम ही है। रैम देख लें आप, उसके बाद कोर होते हैं। ठीक है, 2 कोर की मिल जाती है, 3 कोर की मिल जाती है। वो जितनी आप ज्यादा बढ़ा लें उतनी अच्छी स्पीड मिल जाती है आपको, उतना अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। बस ये चीजें होती हैं, और तो कोई नहीं है। बाकी रिन्यूएबल होती है, आप कोशिश करें कि रिन्यूएबल लें। उससे फायदा आपको ये होगा कि आपको एक ही आईपी और एक ही एड्रेस मिलेगा। वो 1 महीने बाद दोबारा रिन्यूएबल हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी। जो चीजें आपने बीच में इंस्टॉल की होंगी या जो काम किया होगा ना, वो सेव रहेगा। अगर आप रिन्यूएबल नहीं ना लेंगे तो वो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो आपकी आरडीपी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको नए तरह से वो सारी चीजें, सारा सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ना है। ठीक है, तो कोशिश ये किया करें कि रिन्यूएबल लें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। पे आउट पे किसी का कोई क्वेश्चन आया तो वो पूछ सकता है। और वो अब जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर इंशाल्लाह समझ क्लियर होगा सही। कर लेंगे वो इंशाल्लाह। ये अच्छा भाई सर, ने क्या समझा? अजूर है ना, उस पे आरडीपी फ्री बन जाती है सर। मैंने बनाई हुई है, अभी मैंने उसका ना जो है पिक्चर वो शेयर की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। कितने जीबी 16 GB की आरडीपी मैंने बनाई थी सर। वाह, कितने टाइम के लिए? सर ये 2 मंथ के लिए है। उसमें ना सर क्रेडिट मिलता है आपको $200 का। अच्छा, जी। तो ये सर मैंने बनाई हुई है अब 2 माह के लिए। ओके। वो तेरी, ये भाई ने सेंड किया है, क्या चीज है यार? इसकी स्पीड जरा चेक करें आप। ये किसने सेंड वही मैं किया कह है? रहा हूँ सर, स्पीड बहुत अच्छी है। ये आपने बनाई है? जी सर, मैंने खुद बनाई थी। नहीं, ये 670 MB/सेकंड के पीस। जी सर, ये ये अभी सर कितने की चल रही मिलेगी है। यार आपसे? अगर मैं परचेज करता हूँ, ये कितने की दोगे आप मुझे? और सर आपको फ्री बना के दे दूंगा। बड़ी बात है यार, ये तो जबरदस्त है यार। इसकी स्पीड देखें आप, ये भाई ने स्क्रीन शेयर की है। तो इसकी आप माशाल्लाह आरडीपी की स्पीड चेक करें कि तकरीबन 1000 MB/सेकंड के हिसाब से स्पीड आ रही है अपलोडिंग की। माशाल्लाह। आईपी कौन सी है? अमेरिकन है? तो आप एक दूसरे की हेल्प किया करें यार, कोई क्वेश्चन, कोई मामला हो ना। हम, सर पता है हमारा इस जो ग्रुप था, हम तो इतनी एक दूसरे की यार हेल्प करते थे। हमें तो क्वेश्चन पूछने का, हर कोई भी क्वेश्चन हो एक दूसरे की, हम बड़ी हेल्प करते थे। आप लोग भी एक दूसरे की हेल्प किया करें। सनोबर, कोई क्वेश्चन है आपका? देखिए बस मुझे आईपी का है, आईपी अमेरिका हूँ। से पूछना था सर। मैंने ना क्या कहते हैं वो अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैंने कल रात से लेके अब तक 7,500 आवर्स पूरे किए हैं। लेकिन किए ऐसे कि मेरे पास ना 20 क्लोन आईडीज हैं। तो मैंने अपने जो पेज था उसके ऊपर 20 वीडियोस अपलोड की काम डाउन की। और उसके बाद एक ही आईडी से 1 घंटे के अंदर 20 घंटे पूरे किए। मतलब एक ही आईडी को 20 क्रोम्स पे खोला और उस 1 घंटे के अंदर 20 वॉच टाइम पूरा किया, 20 घंटे का। हो गया? सर 7,500 घंटे तो पूरे हो गए। लेकिन मैंने सिर्फ एक आईडी से किया था। अभी अभी मेरे पास 19 आईडीज और हैं जिनसे मैं ये काम कर सकती हूँ। तो एक दिन में कम से कम 10,000 घंटे पूरे हो जाएंगे मेरे। आप देख लें, अगर एक दिन में 10,000 घंटे होते हैं आपके, तो मतलब क्लियर हो ही जाएगा आपका, थोड़ा थोड़ा करके। आपकी स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हो रही है, आप काम कर रही हैं, तो बड़ी खुशी की बात है ये तो यार।
तो सर मेरी आईडी पे मैंने पहले क्या किया, 2 फैक्टर लगा दिया। जो एक आईडी मतलब एक साथ ऐसा नहीं हो सारे जो कुछ लिए आईडी सब चली जाए। तो मैंने उस पे 2 फैक्टर लगाया, उसके बाद जब किया तो वो आईडी तो नहीं गई। और एक साथ मैंने 1 घंटे के अंदर मल्टीपल जब टैब्स खोली ना, क्रोम खोले, तो मेरे 7,500 घंटे तकरीबन 4 घंटे में पूरे हो गए होंगे। लेकिन मैंने वाह। एक से किया। मैंने इसलिए कल आपको मैसेज भी किया था पूछने के लिए कि इससे कोई मसला तो नहीं होगा। लेकिन सुबह जब मैं उठी कोई तो मसला नहीं मेरे है। आपका वॉच टाइम, फेसबुक का यही मजा है कि वॉच टाइम आप जिस तरीके से मर्जी पूरा कर लें, वॉच टाइम की वजह से आपको कोई एरर नहीं आता। जैसे यूट्यूब पे आ जाता है ना, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है या आपकी आईपीस पकड़ लेता है। फेसबुक पे जो आपका वॉच टाइम आ गया ना, वो बस आपका है, जिस तरीके से मर्जी आप धक्के से लेकर आए इसे। एक दफा मेरा बस वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए तो मैं ये सारी जो एक्स्ट्रा वीडियोस हैं ये डिलीट कर दूंगी। जब मोनेटाइज के लिए पेज भेजूंगी तो फिर चीजें सेट कर लूंगी। जबरदस्त है, जबरदस्त है। जिन लोगों का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, उनकी हेल्प करनी है आपने, उनसे सवाल किया करें, ग्रुप में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट किया करें। सर ये वाला तरीका बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए अगर जिनके पास आईडीज कम है और वो परचेज नहीं कर सकते या बन नहीं रही है, मसला है। तो इस तरीके से आप 1 या 2 या 10 आईडीज से ना बहुत जल्दी वॉच टाइम पूरा कर लेंगे। सिर्फ आपको बिल्कुल मेहनत सही है। क्या लगेगी कि आपको मल्टीपल क्रोम करने पड़ेंगे बस। और वो भी क्या कहते हैं, क्रोम जनरेटर से पता भी नहीं चलता, जल्दी हो जाते हैं। एक साथ 100 क्रोम बन जाएंगे आराम से। बिल्कुल सही है। ठीक है लोग, दोस्तों, समझ रहे हैं आप? जी जी। नहीं, जिसको वॉच टाइम का मसला हो ग्रुप पे मुझे मैसेज कर दे, पर्सनल टेक्स्ट कर दे, मैं उसको समझा दूंगी वॉच टाइम पूरा करने का। और आप मेरा जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं अपना स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगी ग्रुप पे। आप एक वेरी काम गुड, वेरी करिए गुड। ना, सरोवर अपना ना, या तो क्योंकि आप नंबर सबके ना रैंडम है, पता नहीं लग रहा कौन सा नंबर किसका है, या तो फिर आप या तो नाम जी जी, लिखते हैं उसका। मेरा नाम लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने चेक किया था तो बहुत सारे दोस्तों के ना नाम आ ही नहीं रहता है। नुमान का आ रहा होता है, एक और का आ रहा होता है, फॉरेक्स ट्रेडर। बाकियों के नाम नहीं चलिए आ मैं रहे ना होते। ग्रुप पे अभी मैसेज कर देती हूँ अपने नाम से। तो फिर जिसको अगर वॉच टाइम के रिलेटेड सवाल हो ना तो वो मुझसे पूछ ले, ये चीज मैं उसको पूरी गाइड कर दूंगी। जबरदस्त हो जैसा गया ये। जजाकल्ला, लेकिन बहुत अच्छा। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि क्या कहते हैं, आपका 2 फैक्टर होना चाहिए आईडी पे, वरना आपकी क्लोन आईडी चली जाएगी। अच्छा, सही। और कौन सी थी लेडीज हमारे ग्रुप के अंदर? उसवा थी एक, और भी थी एक दो लड़कियां, वो कहाँ पे हैं? अपना सर, मैंने अलवी साहब, ये जो आपने बताया था, जो इसमें तो आपने आईडी का तो नहीं बताया था, आपने तो सिर्फ फॉर्म जनरेटर के हिसाब से बताया थे ना, कि बहुत सारे जो है वो बना लें और उनको जो है ना आप सिर्फ जस्ट चला दें ब्लॉगर, उसमें जो है ना वही मैं बात फिल कर रहा कर। था शुरू में ना सर से। वही बात मैं भी कर रहा था। क्या? ऐसे जी जस्ट जी। आपका जो सर आपकी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मैंने रात को देखी है सर, उसमें आपने जो है ना जनरेट करने का बताया था, पेज जनरेट करने का। तो वहां से जस्ट पेज जनरेट किया और आपने कहा था कि ब्लॉगर वाला जो एड्रेस है, जिसमें आप वो पांच पांच पे आपने करते अपनी हैं। वीडियो डाल के दिखाई थी सर। तो वो वहां से मैंने लेके सिर्फ सिर्फ जस्ट जो है ना उसको पेज के ऊपर रन करा दिए, मतलब कि ना जो क्रोम मल्टी क्रोम थे मतलब मेरे पास। तो उससे मेरा वाई टाइम पूरा हो गया और मैंने सिर्फ अपनी एक आईडी जो है ना अपनी, जिसका टाइम पूरा करना था, सिर्फ उसको खोल के ऑन करके रखा हुआ था, मतलब उसके साथ उसको करा हुआ रिफ्रेश था, कर लॉग करके इन करा देखा। हुआ था। तो सही है, जी अच्छी सर। बात है। क्या मेरे से क्या कह रहे हैं आप कि मैंने क्या किया उसमें? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, कि जो मोहतरमा ये बता रही है, सनोबर साहबा बता रही हैं कि ये आईडी वगैरह चली जाएगी, तो मैंने कहा सर इसमें तो जो आपने बताया था तरीकाकार, वो थोड़ा सा डिफरेंट था इससे, इनसे। यार बस मिलते जुलते हैं सारे, आप देख लेना एक दूसरे की मुताबिक। किसी का अगर उससे पूरा हो रहा है, उससे पूरा हो रहा है, तो थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे चेंजिंग कर भी ले तो टाइम पूरा हो जाता है यार। उतना कोई पक्की नहीं अच्छा, है कि बस ये हो इसमें जाएगा ना कि तो इस तरह वेरिएशन होगा। पता लग जाएगी कि 2 वॉच टाइम के तरीके पता लग जाएंगे। एक ये वाला जो जी आपने जी। किया और एक ये जो सनोबर हैं, इनका ये 2 बेसिकली वॉच टाइम हो गया इस ग्रुप में ना। जी जी। हाँ, दो तकरीबन तरीके। दो इसमें लोगों के पूरे हो एक गए, और बाकी लोगों के भी हो जाएंगे, कोई नहीं, इंशाल्लाह। परेशान ना हो आप, आहिस्ता आहिस्ता ही काम होता है, बाकी लोगों के भी कंप्लीट हो जाएंगे। नो नो प्रॉब्लम। जी। और इसमें एक मैंने और यूट्यूब पे देखा था सर, वो जो था वो उसमें वीपीएन लगा रहा था सर, वो बंदा हर एक के उसके ऊपर ना सर, जो भी आईडी खोल रहा था, क्लोन आईडी खोल रहा था, उसके ऊपर वीपीएन लगा रहा था। वो वो यूट्यूब यूट्यूब पे तो लगा वो रहा होगा। ब्राउजर। अर्बन वीपीएन सर। हाँ, यूट्यूब ब्राउजर पे में। लगा रहा होगा। यूट्यूब पे लगा रहा होगा वो। नहीं सर, फेसबुक पे लगा रहा था सर।
मैं तो आपको वो उसके लिंक भी पास भेजूंगा कोई सर। ज्यादा ही टाइम आया होगा, तो इसीलिए वो हर वीपीएन लगा रहा होगा, हर क्रोम के वो खुला जाती कोई नहीं, वेला वो बंदा क्रोम होगा। में ही है सर, क्रोम में ही अवेलेबल है, वो एक्सटेंशन है अर्बन हाँ की, वो ना वो अर्बन वीकेंड एक्सटेंशन तो है। ब्राउजर की एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, आप लगा सकते हैं, अगर आप वेले हैं, मेरे वो लेजर लेकिन लग रहे हैं आपका तो आप सर, लगा सकते आपका जो था ना सर मेथड, उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर हमें जो है ना सर क्लोन आईडियों की जो जरूरत पड़ती है वो नहीं पड़ती सर जरूरत। सिर्फ जस्ट पेज के ऊपर जो है ना काम हो जाता है सर। और वो जो है ना वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है सर। वो जो है ना उसको मुकम्मल करना, मुझे तो आपका जो है ना सर वो बहुत अच्छा लगा। तरीकाकार जो है ना उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता सर। हैं। हाँ, और जो है ना काम भी बहुत तरीके से और जल्दी हो जाता है। मैंने सर अरे तकरीबन ये आपको बेसिकली आपकी हम तारीफ कर रहे हैं सर, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया है। और मैंने ही बताया था बहुत अच्छा वो तरीका। कहते हैं ना कि कुक को क्या पसंद है, उसके खाने की तारीफ। नहीं सर, बात नहीं, बात ये होती है सर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखिए अलवी साहब और भी बंदे बता रहे हैं, वो बोर ये कर नहीं देते बता हैं रहे बाकी, हमें मुझे जो सर बता रहे बताते हैं। बताते। सही बात है। भागना अच्छा, पड़ ये जाता है। मेरे उनकी पास ना वीडियो एक बाद में इंडिया आ में। रही होती है सर, वीडियो बाद में आ रही होती है, बोल वो पहले रहे होते हैं सर। हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, असद अली बात कर रहा हूँ सर। पे आउट से मुतल्लिक एक सवाल था। जी जी। ये पे आउट अगर हम फ्यूचर में एक ही पे डिफरेंट जो पेजेस कैटेगरी के एक ही पे आउट यूज कर सकते हैं, या अलग पे आउट हर पेज के लिए अलग पे आउट बनाना है? एक पे आउट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पे आउट में मेरी वीडियो देखें, कल परसों मैंने अपलोड की है। मैंने एक वक्त के अंदर 9 पेजेस अप्लाई किए हैं और एक पे आउट के ऊपर जो है वो अप्लाई किए हैं। अच्छा, उनमें से अगर एक पेज पे इशू आ जाए कोई, तो वो सारे पेजेस खराब नहीं हो जाएंगे उस पे आउट से जो अटैच होंगे? पे आउट पे कभी भी मसला नहीं आता जानी। पे आउट पे मसला आपको तब आता है कि आपका कोई बैंक करप्ट हो जाए, ठीक है, और आपका कोई इस तरह का मसला बन जाए। अदरवाइज आपकी जो फेसबुक पे पेमेंट बन गई है ना, वो आपको आनी ही आनी है, चाहे आपको बाद में एलओसी आ जाए या स्ट्राइक आ जाए। जो पेमेंट बन गई है वो आपको आनी ही आनी है, सिवाय तब जब आपका बैंक करप्ट हुआ हो। अगर बैंक करप्ट हो जाए, कोई मसला बैंक की तरफ से बन जाए, तो फिर आपको पेमेंट का मसला बन जाएगा, अदरवाइज आपको पेमेंट मिल जाती है। अच्छा, ट्रांसफर वाइज वगैरह कौन पे अटैच हो सकता है ना पे आउट से? जी। ट्रांसफर वाइज वाइज का जो अकाउंट होता है, यूके का अकाउंट खुल जाता है ट्रांसफर वाइज के थ्रू। पेपाल का लाजमी पेपाल ही कनेक्ट करना है, या ट्रांसफर वाइज भी कनेक्ट कर सकते हैं? यार हम तो ज्यादातर पेपाल या जो है ना वो कोई बाहर का बैंक इस्तेमाल करते हैं, बैंक अकाउंट नंबर। तो आप ये कर सकते हैं, जो आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ये भी ट्रांस यूज ट्रांसफर हो ट्रांसफर जाता है। वाइज मेरा ख्याल, नाम मैंने सुना हुआ है इसका, ये भी हो जाता है। यूके का अकाउंट दे देता है, बाहर का अकाउंट दे हाँ देता है, यानी कि लोकल हाँ। अकाउंट। सेटअप की यार बहुत आसान है भाई। देखें, स्टेप बाय स्टेप हर चीज का इंसान को ना खुद ही पता लगता रहता है। जब आप पेज का आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, आपको सेटअप की ऑप्शन आ गई ना। अब ये शिवाय भाई आ गए हैं। शिवाय भाई आप जरा हमारे साथ दें। इनको मैंने पेज दिया, इन्होंने अभी मेरे ख्याल कल ही अप्लाई किया, ये मेरे साथ राब्ते में थे। पता नहीं अब इन्होंने अप्लाई किया भी है या नहीं किया, इनको सारी गेम मैंने बताई है। अच्छा, सेटअप की आपको ऑप्शन आ जाती है। सेटअप की ऑप्शन के फौरी बाद जो है ना, आपसे वो दो तरह की ऑप्शन पूछता है। एक आपसे पूछता है कि आपका ऑलरेडी कोई पे आउट लगा हुआ है या आपने क्रिएट अ न्यू पे आउट करना है। आप क्रिएट अ न्यू पे आउट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह सारा मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा, एक दो दिन दें मुझे, मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। उसके बाद आपसे जिस तरह पूछता रहेगा, आपसे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, आपके बैंक का आईबीएन नंबर, और सारी चीजें आप तरतीब से जो है वो बीच में ऐड करते जाएं, और उसको जो है एंड पे आके आप गो ऑन कर दें, अप्लाई कर दें, वो आपका मोनेटाइजेशन के लिए चला जाएगा। आजकल तो मोनेटाइजेशन 2 दिन के अंदर जो है वो फेसबुक ऑन कर रहा है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि 15-15 दिन भी लग जाते हैं आपके पेज को मोनेटाइजेशन होने में। आजकल तो 2 दिन के अंदर भी वो ठक करके फेसबुक पेज मोनेटाइज कर रहा है। और इस टाइम रेट बहुत ज्यादा हुए हुए हैं। जो पेज आपको 3,000 का मिल रहा था, वो आजकल 5,000 का, 6,000 रुपए का मिल रहा है। तकरीबन डबल रेट हुए हुए हैं, क्योंकि आजकल काम बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ है। और मैं इतना वेला हुआ हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं काम कर पा रहा। आप लोगों की तरह ही बैठा हूँ इस टाइम में। आप भी नहीं मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह, पे आउट का जरा मामला हो जाए। और सर, कोई डेट होती है अप्लाई करने का, या मंथली महीने में किसी टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं? कोई यार मतलब डेट होती है कि कोशिश जल्दी कोशिश अप्रूव हो कोशिश जाए? ये कोशिश ये किया करें कि जो आखिरी टाइम होता है ना महीने का, इसके अंदर अप्लाई ना करें। क्योंकि ना इन दिनों के अंदर वो पे आउट का मसला हो रहा होता है, वो सारी पेमेंट्स बन रही होती हैं, रिसाइकल के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। तो ना आपका लंबा चला जाता है काम। ये जो यकम वाला काम होता है ना, कि यकम को आपने अप्लाई किया, तो वो आपकी बड़ी जल्दी अप्लाई हो जाती है। अभी भी आजकल सर मोनेटाइजेशन हो रहा है, ये सर एक तकरीबन सवाल है कि 20 तारीख से पहले पहले मिसाल, आपकी धड़ाधड़। एक अच्छा, मिसाल है सर, मैं पूछ यूके ले से रहा हूँ। सर अगर अप्लाई करेंगे तो मोनेटाइज सही है? मैंने हमाद का इन्हीं का सुन रहा था, वो कह रहे थे नदरलैंड
बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे नेदरलैंड में इतनी यूज नहीं होती, तो वहाँ पे जल्दी अप्रूव हो जाता है सब एक मोनेटाइजेशन। जैसे ही हैं यार, सब एक जैसे ही हैं। बहरहाल हर बंदे का ना अपना अपना देखें, उसने नेदरलैंड का कोई पे आउट लगाया होगा, उसकी पेमेंट जरा जल्दी आ गई होगी तो उसने वो कह दिया। ठीक है, मुझे कतर सबसे ज्यादा पसंद है, दुबई पसंद है, इनकी पे आउट हम मंगवाते हैं, हमें आ जाती है, कोई मसला नहीं। सर एक मेरा सवाल है कि जैसे यार अगर एक छोटी सी बात अपने ना पल्ले बांध लें कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, वॉच टाइम पूरा करना मुश्किल है, वॉच टाइम और क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करना मुश्किल नहीं है। ये सारी चीजें ये प्रैक्टिकल करना मुश्किल है। अगर हम इस चीज पे फंस जाएंगे ना कि यार असी पे आउट पे बैठे हुए हैं हम, और पे आउट किस तरह लगाएंगे और बैंक हम कहाँ से लेंगे और क्या लेंगे, तो अल्लाह के बंदो पहले पैसे तो कमा लो, पैसे कमा लो, उसके बाद हम निकाल भी लेंगे। अब मेरे पास आएंगे ना, मैं आपको पैसे निकाल के दे दूंगा। ठीक है, कोई भी इशू बनेगा आपका तो मुझे आप बताना, मैं आपको अपने पैसे से जो है ना वो दे दूंगा, मैं खुद बैंक से निकलवाता रहूंगा। सर एक मेरा सवाल है कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज एग्जांपल है कि $1000 आपके अकाउंट में फेसबुक ने मतलब बना दिया, ठीक है, $1000। तो इसको हमारे बैंक तक आने में कितने दिन लगे? यार ये तकरीबन 21 तारीख से 26-27 तारीख तक आपके अकाउंट में सारा प्रोसीजर होकर पेमेंट आ जाती है मंथली। 21 को ही वो पे आउट निकालते हैं मतलब